संगीता अनितवा थोड़ा सम हो, संगीता अनितवा और स्मिता वे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट से इन द रेशियो 2:1 and their balance sheet as follow. We got capital of all three partners and Sangeeta loan. Sangeeta, who is the Sangeeta partner? So that is a partner loan hai, not the outsider loan. And then creditors and bills payable we got. आगे मत जाना, लाइन ऑन ड्रॉ मत करना. फिर लैंड, प्लान, गुडविल, डेटर, लोन्स एंड एडवांसेज. लोन्स मतलब लोन गिवन है, इट्स नॉट अ लाइबिलिटी. लोन टेकन नहीं. अगर लाइबिलिटी साइड लोन होता है तो लोन टेकन होता है, और असेट साइड लोन गिवन है. वहाँ पर चाहो तो आप लिख सकते हो लोन गिवन. ओके, ऑन द लाइबिलिटी साइड इफ द लोन इज देयर यू हैव टेकन द लोन, लोन लाइबिलिटी. असेट साइड वो है दैट इज लोन गिवन है, जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट और प्रीपेड. तो लोन गिवन है, तो लोन गिवन इज असेट्स. एंड वी गॉट बैंक बैलेंस. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा लोन का? तो बहुत सारे बच्चों को लोन को क्या करते हैं, लाइबिलिटी से क्या साइड लिखेंगे और फिर उसका पेमेंट करें. सर ने बोला था लाइबिलिटी पे करना रहता है, लोन का पे करो. वो असेट साइड लोन है, दैट इज लोन गिवन, नॉट द लोन टेकन. क्रेडिट साइड को संगीता लोन दिया है, इसमें संगीता एक्स्ट्रा, संगीता से बिजनेस से क्या क्या रहेगा, 1,20,000 का लोन लिया रहेगा. दैट इज अ लोन टेकन फ्रॉम संगीता. लाइबिलिटी साइड में लोन रहेगा, इसका मतलब लोन यू हैव टेकन, बट assets are given, it means that you have given the loan to someone. Okay now, should I go? Okay, now they decided to dissolve the firm. Assets realized were as follow. Land recover 1,80,000. लैंड रिकवर तो लैंड बेच के कितने पैसे आया, 1,80,000. गुडविल 75,000. लोन्स एंड एडवांसेज रियलाइज 12,000. एंड द 10% डेप्ट वेयर प्रूव्ड बैड. वेरी इंपॉर्टेंट. डेप्ट मतलब डेटर यहाँ पे. अब देखो डेटर कितना है, 1,20,000 है. इन दैट डेटर 10% प्रूव्ड बैड, दैट इज अ बैड डेप्ट्स. डेटर से अभी बिजनेस बंद करें ना, तो डेटर से पैसे कलेक्शन करना था अपने को, बट उसमें से 10% डेटर लोगों ने सरेंडर कर दिया, भाई पैसे नहीं है हमारे पास, तो क्या हो गया अपना लॉस. सॉरी बोलो सर. असेट साइड में गुडविल का अमाउंट दिया 15,000. यहाँ 75,000 दिया ना, और इधर नीचे 75 दिया ना. यस यस. तो सर लैंड देखो ऊपर 2,10,000, इधर 180 दिया, वो डाउट नहीं हुआ. सर ये असेट्स का हरदम ये वैल्यू हरदम लेस डेप्रिशिएट होता है, तो सर इसमें गुडविल अप्रिशिएट है वो. इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज भी डेप्रिशिएट होगा, सम असेट में भी अप्रिशिएट आल्सो. ऐसा ओके ना, ऐसा कोई जरूरी. अभी तो आपने पढ़ा रहेगा शायद, मालूम नहीं. ऑल असेट डेप्रिशिएट होता है, बट लैंड नेवर भी डेप्रिशिएट होता है. कभी ज़मीन का दाम कम होते हुए देखे हो, सुने हो? ओके, आप जब 0 साल के क्यों कर रहे थे ना, तो नौपड़ा पाइपलाइन में शायद 1-2 लाख का मिल जाता था. अभी पूछोगे 10 बाय 10 का रूम भी तो 15 लाख से नीचे मुंह कोई खोलता नहीं है, सुने ना. तो दैट मीन्स क्या है, ज़मीन का दाम बढ़ रहा है. नाला सोपारा में जब हम लोग मैं क्यों करता था, तो जेब में 200-300 रुपये लेके जाते थे, तो जमीन ले लिया अला. तो उस ज़माने में 200-300 होना भी मुश्किल होता था. और अभी नाला सोपारा में भी जाओ तो 5 लाख 6 लाख का 7 लाख का मिल रहा है. फ्लैट की बात नहीं कर रहे हम लोग भाई चौल वाले लोग तो चौल ही बात करेंगे ना भाई. ओके ना. तो इस मीन द लैंड ऑलवेज भी अप्रिशिएट होता है. तो अभी देखो उधर पे 210 था तो 180 कैसा हो गया, डेप्रिशिएट हो गया. तो ऐसा हम लोग प्रैक्टिकली ऐसा नहीं जाएंगे कि ऑलवेज अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट वर्ड्स. जो भी क्वेश्चन मेंशन किया है वी हैव टू गो अकॉर्डिंग. ठीक है. अब उधर पे 15,000 गुडविल में था रेपुटेशन, माइट भी हो सकता है उसके बिजनेस का रेपुटेशन हाई रहेगा. अब बिजनेस बंद कर रहे हो लोग, बंद करके कोई और खरीद रहा होगा. ओके ना. सपोज अब ये क्लासेज है, मैं क्लास बंद कर रहा हूँ और मैंने जिसको ये घर बेचा वो भी क्लास से डालने के लिए सोच रहा है. ओके ना, सिमिलर बिजनेस का. तो मैं उसको बोलूँगा भाई, क्योंकि पब्लिक की नज़रों में है ना कि क्लास है, फिर चाहे वुमेंस का क्लास है कोई और क्लास है, लोगों को तो मालूम है कि हाँ इस गली में एक क्लास है. दैट इज क्या कहते हैं लोग, रेपुटेशन, दैट्स गुडविल वैल्यू. ओके चलो. हाँ, तो 10% डेप्ट वेयर प्रूव्ड बैड. इट मीन्स डेटर में से 10% अमाउंट क्या हो गया अपना
बैड डेब्ट्स हो गया, दैट इज लॉस. सो 1,25,000 है ना, डेटा देखो ऊपर 1,25,000 है. इन दैट 10% बैड डेब्ट्स हो गया, 12,500 आएगा है ना. इसका 10% परसेंट निकालने आता है ना सबको? हाँ सर, मोबाइल पे आता है. सब मोबाइल से किए फिर भी गलत हुआ टोटल चोरली लोग का. तो कितना आएगा बच्चों? 1,12,500. ओके, इतना पैसे डेटा से क्या हो रहेगा? कलेक्शन हुआ रहेगा. बिकॉज 10% क्या हो गया? बैड डेब्ट्स. 10% बैड डेब्ट्स. सो रिमेनिंग अमाउंट यू हैव कलेक्टेड. ओके, सो हाउ मच अमाउंट यू हैव रियलाइज फ्रॉम डेटर? No, 1,12,500. दिस 10% तो बैड डेब्ट्स हो गया ना. लेट्स टेक अदर वे, 10% लॉस हो गया ना. इट मीन 90% यू हैव रिकवर्ड. 100 रुपये में मेरा 10% लॉस हुआ तो मतलब 90% कलेक्शन हुआ ना मेरा. तो 1,25,000 ऑफ दैट 90% यू हैव कलेक्टेड. 10% लॉस. 1,25,000 इंटू आई विल डू द 90%. आ जाओ जीरो कैंसिल से सॉल्व करोगे तो वही आएगा 1,12,500. ओके, दैट मच कलेक्शन है. आइदर डू 1 lakh out of 125, 10% that is 12,500 is a bad debts loss and the remaining amount you have collected. और इस चैप्टर में क्या फंडामेंटल रूल है? लॉस ऑफ प्रॉफिट वी आर नॉट कंसिडर, वी आर कंसिडर ओनली हाउ मच पेड एंड हाउ मच कलेक्टेड. ओके, चले बच्चों हम लोग यहाँ तक. ये क्या हो गया? असेट रियलाइज हो गया, राइट. असेट रियलाइज क्या एंट्री आएगा मोनू? यस, कैश बैंक टू रियलाइजेशन. संगीता टुक ओवर द प्लांट एट बुक वैल्यू. असेट टेकन बाय द संगीता पार्टनर. क्या आएगा गुलाम साहब? असेट टेकन बाय संगीता. संगीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइज अकाउंट. प्लांट एट बुक वैल्यू बोला. प्लांट चेक करो सब में कितना है टेक्स्ट बुक में ऊपर बैलेंस में 20 है तो 20 पे प्लांट लिया रहेगा उसने. क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल पेड एट 5% डिस्काउंट. क्रेडिटर बिल्स पर दोनों को पे करना है 5% डिस्काउंट पे. चेक करो हमें क्रेडिटर वी गॉट 120 ना, उसका 5% डिस्काउंट 20 का 5% डिस्काउंट 6,000 आएगा. इट मीन क्रेडिटर को अपने को पे कितना करना रहेगा? 1,14,000 आई हैव टू पे टू द क्रेडिटर्स. एंड बिल्स पेबल का कितना है? 20,000 है. अगेन इसका भी 5% डिस्काउंट 5% 1,000. सो टू बिल्स पेबल आई हैव टू पे 19,000. क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल बोथ वर पेड आफ्टर गेटिंग 5% डिस्काउंट ना. तो क्रेडिटर पे भी 5% डिस्काउंट और बिल्स पेबल पे 5% डिस्काउंट. क्रेडिटर को 6,000 का डिस्काउंट तो वी हैव टू पे 1,14,000. ऑन बिल्स पेबल यू गॉट 1,000 डिस्काउंट तो यू हैव टू पे नाउ 90,000. तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा? ये दोनों को ऐड कर दो 1,33,000. 1,14,000 टू क्रेडिटर एंड 90,000 टू बिल्स पेबल. ओके, कुछ बच्चे बोलेंगे सर दोनों पे 5% डिस्काउंट है. कैन आई डू लाइक द 140 और 120 प्लस 20 140 टोटल था ना और उसके ऊपर 5% डिस्काउंट 140 का 5% 7,000. दैट मीन्स द 1,33,000 यू हैव टू पे. दोनों के ऊपर 5% है. ओके ना, बट हमेशा इंडिविजुअली करने का बिकॉज हम लोग को रियलाइजेशन में शो करना है क्रेडिटर का अमाउंट दैट मच, बिल्स पे का अमाउंट दैट मच. ओके ना. लायबिलिटी पेड क्या आएगा एंट्री मिस्टर मिस धनकला? लायबिलिटी पेड रियलाइजेशन अकाउंट टू कैपिटल. पेड क्या? कैश में. हाँ, पेड रियलाइज वर्ड आया तो कैश की वर्ड यूज़ करना है. टेकन रहेगा तो कैपिटल वर्ड यूज़ करना है. टेकन और एग्रीड बाय सम पार्टनर और लाइक अभी वो होमवर्क में था मेट बाय सम पार्टनर. ओके ना, मीट मेट वर्क फॉर्म. Now Sangeeta loan was discharged along with the interest 6,000 per. संगीता लोन डिस्चार्ज मतलब रीपे पेमेंट
डिस्चार्ज मतलब पेड और सेटलमेंट, डिस्चार्ज मीन्स पेड और सेटलमेंट। ओके, तो क्रेडिटर संगीता का लोन कितना 1,20,000 ना, उसको बोल रहा है पे किया उन्होंने अलॉन्ग विथ 6,000 इंटरेस्ट। लेकिन संगीता बोलती है भाई क्या मैं फ्री में तो की, मेरे को 6,000 रुपये इंटरेस्ट भी चाहिए। उसका लोन कितना था 120 था, तब इसको साथ में 6,000 इंटरेस्ट भी चाहिए, तो कितना पे करना पड़ेगा 1,26,000 पेमेंट करना पड़ेगा मेरे को, 1,26,000 वी हैव टू पे। ओके, संध्या लोन वाज डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब सेटल पेड। ओके, अलॉन्ग विथ मतलब साथ में प्लस, अलॉन्ग विथ मतलब प्लस। ओके, 6,000 आया इंटरेस्ट। सो 120 उसका प्रिंसिपल अमाउंट है एंड द 6,000 इंटरेस्ट है। सो नाउ वी हैव टू पे 1,26,000। सो लायबिलिटी पेड। अब पार्टनर लोन पे हो रहा, क्या गारंटी, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। पेड क्या, पेड डिस्चार्ज सेटल दैट मीन द पेड। पेड क्या तो मतलब समझ लेना कैश जाने वाला अपना। ओके ना, अभी कैश किसको पे कर रहे हैं हम लोग, संध्या लोन को पे कर रहे हैं, दैट्स वाई संध्या लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ऐसा आएगा। अभी देखो पार्टनर लोन का पेमेंट हो रहा है, तो पार्टनर लोन को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अभी आपका होमवर्क था ना, उसमें शर्मा लोन था, तो वी हैव ट्रांसफर टू शर्मा कैपिटल अकाउंट। इफ नथिंग मेंशन तो कैपिटल में ट्रांसफर होने वाला है, बट यहाँ पे उसका पेमेंट का एंट्री होने वाला है, तो अपने को लोन अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा पार्टनर लोन। व्हेनेवर द पार्टनर लोन का पेमेंट का कुछ रहेगा तो वी हैव टू सेपरेट अकाउंट ड्रॉ करना है। कुछ मेंशन नहीं रहा तो डायरेक्टली ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब डाउटफुल लायबिलिटी, मे बी और मे नॉट बी। कंटिंजेंट लायबिलिटी मीन्स डाउटफुल लायबिलिटी in respect of bill of rupees 1 lakh which was under discount. Out of them the holder of one bill rupees 20,000 become insolvent. Very very important. क्या सम है सर? There was a contingent liability in respect of bill of rupees 1 lakh. 1 lakh का बिल था which was under discount. Out of them the holder of one bill rupees 20,000 become insolvent. सुनो अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर सम स्टूडेंट का हुआ रहेगा, सम का नहीं हुआ है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल ड्रॉ का बिल है क्या पहले भाई, जब भी हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं, ओके ना, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन किसको करते हैं, नोन पर्सन को अननोन पर्सन को। उधारी खाता में किसको बेचूंगा भाई, जो अभी पहली बार नया नया कस्टमर उसको उधारी दूँ, अपने नोन कस्टमर को दे सकते हैं हम लोग, ओके ना। बट अगर अननोन कस्टमर है, ओके ना, और मार्केट में आज क्या जैसे बिजनेस करते लोग, तो बेस्ट ऑल द सब तो अननोन नहीं रहता भाई। आप सोचो हमेशा मैं कैश ट्रांजेक्शन ही करूँगा तो बिजनेस कर पाओगे, आज के बारे में तो नहीं हो पाएगा एकदम। ऊपर से मान लो कोरोना है, एकदम करंट सिचुएशन है, तो आपको क्रेडिट ट्रांजेक्शन करना ही पड़ेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा थोड़ा सा। फिर भी चलो भाई एक अंडरटेकिंग लिख के दो भाई कि भाई इससे बाद में आप देने वाले हो, ताकि थोड़ा भाई सेफ तो रहूँ कि हाँ भाई मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट से आपने साइन करके दिया है कि यस दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओके ना। जब किसी को आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हो ना और उससे लिख के लेते हो, लिखित लेते हो कुछ डॉक्यूमेंट पेपर पे साइन करके, भाई दैट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओके ना। वो बिल्स डॉक्यूमेंट को आप क्या कर सकते हो, बैंक में लेके आ सकते हैं, बैंक वाले से आप पैसे कलेक्ट कर सकते हो, ओके। बाद में बैंक वाला क्या करेगा, जिस पार्टी ने आपको बिल साइन करके दिया था ना उस पार्टी से वो कलेक्शन करेगा। लेकिन बाई चांस मान लो सपोज दैट उस पार्टी जिसने आपको साइन करके दिया है वो गांव भाग गया, तो बैंक वाला क्या करेगा, उसके पीछे पीछे भागेगा गांव। वो क्या करेगा, वो बोलेगा साहब बिल किसका था छोड़ो, मैंने पैसे किसको दिया, उमेश को दिया है, तो पकड़ेगा किसको, वो मेरे को पकड़ेगा, भाई मेरा पैसा दो। ऐसे इधर क्या बोल रहा है ना, एक बिल था 1 लाख रुपीज़ का, ओके ना, और उसको हम लोग डिस्काउंट उधर दिया ना वर्ड, अंडर डिस्काउंट। अंडर डिस्काउंट मतलब दैट बिल हैव गिवन टू द बैंक। अंडर डिस्काउंट का मतलब था बिल गिवन टू द बैंक। तो बिल किसके पास है, बैंक के पास है, ओके।
बैंक को अगर टाइम पे पेमेंट मिल गया तो देयर इज नो मैटर, बट अगर बैंक को पेमेंट नहीं मिला रहेगा तो बैंक क्या करने वाला है, जिसका भी बिजनेस जो भी रहेगा वो बिजनेस से उसको कलेक्शन करना है। तब इधर क्या दिया है, आउट ऑफ देम द होल्डर ऑफ वन बिल। होल्डर ऑफ वन बिल मतलब एक पार्टी का बिल का अमाउंट कितना 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो गया वो जो पार्टी था। अब वो पार्टी कंगाल हो गया तो बैंक वाला क्या बोले, चलो ठीक भाई इंसानियत के नाते मैं छोड़ देता पैसा। नो, वो बोले वो पार्टी कंगाल हो गया, क्या हो गया मतलब नहीं, मैंने पैसे किसको दिया था, ये अनीता, संगीता और स्मिता को दिया था, इस बिजनेस को दिया ना पैसे, उमेश को नहीं। क्या मेरे को पकड़ोगे क्या तुम लोग? इस बिजनेस को दिया, ये अनीतवा को, अनीता, स्मिता और संगीता लोग को, इन तीनों से वो लेगा ना बैंक। दैट इज कॉल्ड मीनिंग। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी मीन्स डाउटफुल लायबिलिटी। अब डाउटफुल लायबिलिटी क्यों वर्ड बोलते हैं, क्योंकि अगर वो पार्टी अगर बैंक को पेमेंट कर दिया रहेगा तो कोई टेंशन ही नहीं था, बट अगर पार्टी ने पेमेंट नहीं किया तो बैंक विल रिकवर फ्रॉम होम दैट कंपनी, अनीता, संगीता। तो 20,000 क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया ना। कभी भी इंस्टॉलमेंट में तो लॉस हो गया बैड डेब्ट्स, बट लॉस किसका हुआ, अनीता, संगीता का नहीं, किसका लॉस हुआ, बैंक का। और बिकॉज द बैंक का लॉस हुआ तो बैंक क्या करने वाला, वो पैसे किससे कलेक्शन करने वाला है, इस बिजनेस से करने वाला है। दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो 20,000 का पेमेंट करना है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड का क्या एंट्री होता है, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड सेम। कितने का एंट्री करेंगे हम लोग, खाली 20,000 करना है। वाई, बिकॉज इंस्टॉलमेंट कितना हुआ है 20,000, तो 20 का लॉस हुआ था, 80 को इग्नोर करना है, 80,000 इग्नोर। उधर दिया था पूरा 1 लाख इंस्टॉलमेंट हो गया तो पूरा 1 लाख पे करना पड़ता। 50,000 इंस्टॉलमेंट हुआ तो 50 का पे, जितना इंस्टॉलमेंट पार्ट रहेगा उस वो पोर्शन का एंट्री करना है, बाकी का पोर्शन का एंट्री नहीं करना आता है। ओके, अच्छा था, पॉज कर दो उसको। तो लेट टेक बच्चों, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके ना। कंटिंजेंट लायबिलिटी, बिल under discount they given na, bill under discount rupees 1 lakh, it means the bill receivable actually discount with the bank, bill receivable and bills payable होता वर्ड। तो जब बिल डिस्काउंटेड वर्ड बोलते हैं ना, इसका तो हम लोगों ने बिल अपना क्या क्या है, बैंक के पास गिरवी रखा है, दैट इज कॉल्ड मीनिंग। ओके, बिल डिस्काउंटेड, तो बिल डिस्काउंट मीन्स बिल हैज हैंडेड ओवर टू बैंक, ओके, एंड बैंक विल पे सम अमाउंट एंड आफ्टर द ड्यू डेट, जब उसका बिल का टाइमिंग आएगा तो बैंक विल कलेक्ट फ्रॉम दैट पार्टी। बट इफ दैट पार्टी इज इंसॉल्वेंट, ओके, देखो कितना अमाउंट था वहाँ पे, 1 लाख का बिल था, दैट इज ओके। अब दैट हाउ मच अमाउंट इंसॉल्वेंट हो रहा है 20,000, तो ड्रॉ, इसको वर्ड बोलते हैं ड्रॉवी, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। ड्रॉवी मीन्स जिसके पास हम लोगों ने बिल साइन करवा के लिया है, द पार्टी, ओके, दैट इज कॉल्ड ड्रॉवी। वो अगर इंसॉल्वेंट है दैट 20,000 रुपीज़ को अपने को पे करना पड़े, अपने मतलब वो अनीता, संगीता एंड क्या नाम है, सुनीता, स्मिता, ये तीनों को बिजनेस को दे हैव टू पे। इसको वर्ड बोलते हैं हम लोग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड क्या आएगा एंट्री, रियलाइजेशन टू कैश बैंक ऐसा करने का। बाकी का जो बैलेंस 80,000 बच गया ना, उसको जस्ट क्या करने का, इग्नोर, नो एंट्री। ओके, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है, मे बी मे नॉट बी। सपोज दैट आपने कुछ बॉल, बैट बॉल खेल रहे थे, खेलते खेलते क्या हुआ, लग गया किसी को बॉल, और बोल रहा भाई मेरा आग गया, मेरा आग गया भाई, मेरे को पैसे दो। ओके, तो उसके दवा के लिए आपने पैसे तो 500 मांग रहे, तो मैं क्या 500 दूंगा क्या, आप उनसे 505 रुपये भी नहीं दूंगा, उल्टा उससे 500 मांगो, क्यों झगड़ा कर दो। हाँ, और ऐसा करेंगे लोग, लड़के लोग। ठीक है, बोला भाई मैं 500 तो नहीं है, ले 100 रुपये ले, तो 100 रुपये पे किया ना, तो लायबिलिटी कितना पेमेंट हुआ, 100 रुपये खाली, जितना पे किया उतना ही करना है। सामने वाला डिमांड करेगा क्या पूरा थोड़ी दूंगा मैं। तो वैसे ही 1 लाख का अमाउंट है, उसमें इंसॉल्वेंट कितना पार्ट हुआ है, ओनली 20,000, दैट मच पोर्सन वी हैव टू पे। बाकी 80,000 के बारे में अभी मालूम नहीं कि वो वेदर ही इज सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट,
जब मालूम पड़ेगा तो अनीता देखेगी अपना, हम लोग को क्या है, हम लोग क्यों टेंशन लें। एट द मोमेंट खाली 20 का इंस्टॉलमेंट हुआ है, तो वी हैव टू पे ओनली 20 था। ठीक है, कभी वैसा दिया रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट हुआ है, दैट इज ए कंटिन्यूअल लायबिलिटी। अपने को खाली उसमें से क्या देखना है, कितना पोर्शन इंस्टॉलमेंट का है, दैट पोर्शन वी हैव टू पे, एंड द रिमेनिंग पोर्शन वी हैव टू जस्ट इग्नोर। समझ रहा है, इंस्टॉलमेंट पोर्शन का लेना अपने को, एंड द रिमेनिंग पोर्शन जस्ट फॉरगेट दैट, उसको कुछ करना नहीं है। एंड ये क्या, इसको क्या ट्रीट, हाउ टू ट्रीट दैट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड और सेटल्ड। ओके बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है एक दो लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ इसको? हाँ, कौन बोल रहा है? शुड आई गो? लेट टेक नाउ। संगीता, अनिता, स्मिता। ओके, नाम भी बहुत खतरनाक है यार। पहला कैपिटल है, ऑल थ्री पार्टनर का क्या करूँ? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। कोई शर्त लगा रहा है, टैली होगा कि नहीं? अंकित शर्त लगा रहे हो? 60,000, अनिता 40 एंड देन स्मिता 30,000। ओके बच्चों, देन संगीता लोन, मैंने देखो संगीता का लोन सेपरेट अकाउंट ड्रॉ किया। वाई? देयर इज अ पेमेंट गिवन ना, पेमेंट गिवन, दैट्स वाई। संगीता लोन का क्रेडिट साइड में यहाँ, लाइबिलिटी साइड जितना भी रहेगा ऑलवेज भी क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। कितना लोन है? 120। अगर ये पेड नहीं रहता तो, ये लाइन एडजस्टमेंट नहीं रहेगा तो पॉइंट नंबर 4 को अगर मैं कट कर दो, फिर कैपिटल अकाउंट या इसमें संगीता कॉलम, देन ए सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल बाय सन्ड्री लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना बाय सन्ड्री क्रेडिटर? 120 एंड देन ब्लड प्रेशर बीपी रे, ओके ना, 20,000। ना ऑल असेट्स, रियल अकाउंट डेबिट टू असेट ना, सन्ड्री असेट्स। व्हाट वी हैव? लैंड 2,10,000, प्लांट 20,000 बराबर है, देन गुडविल 15,000, देन डेटर्स 125 and then loans and advances, loans and advances 15 था बराबर बच्चों, and then we got bank balance, cash bank account debit side। ओके, पहला ईच एंड एवरी आइटम यू हैव टू पोस्ट। आपने एक भी आइटम का मिस किया रहेगा तो कैश बैंक टैली नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो असेट साइड में क्या करना है सर जी, माइकल जी? ओनली दैट कैश और बैंक गिवन, कैश और बैंक, दैट अमाउंट विल गो टू कैश बैंक अकाउंट, रेस्ट ऑल आइटम विल गो टू द रियल अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, similarly liability side, capital, first write the capital by balance broke down, and then partner loan का there is a two way, if given settlement, paid, discharge, separate account, if not given anything, direct capital account, only शिवम कैश बैंक बोलेगा। चलो let's take the one by one। asset realize land at 1,80,000, goodwill 75,000। Don't take as a like शिवम की तरह कि सर appreciation depreciation, whatever given we have to accept that। ठीक है, asset realize क्या था एंट्री? कैश बैंक टू रियलाइजेशन ना, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। asset sold और asset realized। ओके बच्चों, अब यहाँ पे आ जाओ, असेट सब डेबिट है ना, सोल्ड क्या तो क्रेडिट साइड। कुछ लेती क्यों नहीं रहे लड़की? पॉज।
चलो भाई असेट रियलाइज, लेट टेक वन बाय वन। लैंड कितना अमाउंट है 1,80,000। देन गुडविल 75,000। ओके देन लोन्स एंड एडवांसेस हाउ मच 12,000 and then they given 10% debtor bad proved, 10% debt proved as a bad debt मतलब यहाँ पे डेटर्स है। हाँ तो डेटा का 10% क्या हो गया बैड डेब्स हो गया। बैड डेब मतलब अनरिकवर्ड ना, नहीं मिलने वाला ना, लॉस, डूब गया। तो वी आर नॉट बॉदर अबाउट हाउ मच अमाउंट इज अनरिकवर्ड, वी आर बॉदर अबाउट हाउ मच अमाउंट रिकवर्ड। कितना आपका लॉस हुआ फॉरगेट, कितना मिला हो देखो। तो 10% बैड डेब्स हो गया, तो 10% छोड़ के बाकी मिला रहेगा ना अपने को। ओके सो 10% लॉस, हाउ मच यू हैव रिकवर्ड 90%। चलो तो डेटर कितना था 1,25,000, उसका 90%। बराबर बच्चों में 90 क्यों लिख रहा मालूम ना, 10% बैड डेब्स हो गया, 5% बैड डेब्स तो 95%, 20% बैड डेब्स 80% यू कलेक्ट, दैट विल कम 1,12,500। हाँ सॉल्व करो तो चलो गेट टोटल ऑल 500 5 to 7 9 8 7 15 16 17 1 2 3 लाइट है, लाइट ही रहेगा 379,500 कैश बैंक में आता है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 3,79,500। ओके बच्चों ये हो गया सेट रियलाइज्ड। नाउ आर गिवन संगीता टू कवर द प्लांट। हाँ अभी नहीं, मैं बोलूँगा गिव द सर्विस। चालू है ना? ओ माय गॉड, ठंडी सब चालू भाई। चलो भाई नाउ प्लान टेकन बाय पार्टनर, हु टेकिंग दैट संगीता। तो संगीता कैपिटल टू प्लान। अब देखो प्लान डेबिट साइड में ना लॉजिक होता है यार, सब अपने डेबिट साइड लिखा। देखो लैंड इधर गया, गुडविल, डेटर्स, ऑल असेट डेबिट है, तो टेकन किया तो क्रेडिट साइड बाय संगीता कैपिटल। संगीता कैपिटल प्लान टेकन, अमाउंट गिवन क्या गिवन बुक वैल्यू ना, तो बुक वैल्यू प्लांट का 20,000 इन रियलाइजेशन बाय संगीता। तो इन संगीता टू रियलाइजेशन, ओके अपोजिट साइड संगीता कॉलम में 20,000 राइट है। तो प्लान टेकन बाय संगीता। देन वी गॉट क्रेडिटर बिल्स पे पेड ऑफ एट अ 5% डिस्काउंट। क्रेडिटर बिल्स पे को पे करना है, सनी लायबिलिटी पेड। सर अचानक पूछ दिए ना रवि, लायबिलिटी पेड, उसको मैं नोटिस दे के रखा था, पूछने वाला हूँ। लायबिलिटी पेड रियलाइजेशन टू कैश बैंक। चले हम लोग क्रेडिटर्स 5% डिस्काउंट। हाँ लिसन, क्रेडिटर को कितना उधर पे 120 है, 120 का 5% डिस्काउंट, हम 6,000 माइनस कर दो, मालूम पड़ा 6,000 कैसे आएगा, 5% डिस्काउंट है ओके ना। तो 120 माइनस 5% इट विल कम 1,14,000 ओके। सिमिलरली बिल्स पेबल वी गॉट 20,000, उसका भी 5% डिस्काउंट, 1,000 डिस्काउंट हो जाए तो 19,000। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 1,20,000 माइनस 5%, सो कैलकुलेट 5% फर्स्ट एंड देन डिडक्ट। मालूम ना 20,000 में से 5% क्या करेंगे, पहले कैलकुलेट करो और फिर लेस करो। 1,33,000 रियलाइजेशन टू कैश बैंक। तो इन कैश बैंक बाय रियलाइजेशन अकाउंट, सन्ड्री लायबिलिटीज पेड,
1,33,000 ये हो गया. Then what given? Sandhya loan was discharged along with the interest. Sorry, संगीता लोन डिस्चार्ज मतलब सेटल पेड. तो जो लोन है ना उसको पे करना है अपने को, पर साथ में क्या करना है, इंटरेस्ट भी देना है. ओके, तो 1,20,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट है, लोन का अमाउंट है, और प्लस 6 इंटरेस्ट, 126 वी हैव टू पे. पार्टनर लोन पेड, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. ओके, आपको शायद लिख के दिया हूँ, 3 एंट्री लिख के दिया लाइन का. पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक इफ पेड, और पार्टनर कैपिटल लिखा रहा सर, इफ नॉट पेड तो डेबिट ट्रांसफर, ऐसा कुछ है अपना थ्योरी रहेगा. ओके, छोड़ दो. पेड क्या ना, तो कैश क्या आएगा, गुजर. बस किसको पे कर रहा हूँ, संगीता लोन, तो संगीता लोन टू कैश बैंक. तो संगीता लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 1,20,000 प्लस 6,000 1,26,000. ओके, संगीता लोन टू कैश बैंक इन कैश बैंक बाय संगीता लोन. $1,26,000 राइट बच्चों, 1,26,000 हो. कितना, कभी भी आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन इमीडिएटली क्लोज द पार्टनर लोन अकाउंट. wherever you making the payment of partner loan, immediately just close the partner loan or any balance that will transfer to realization account. पार्टनर लोन को क्लोज करने या पेमेंट करने आफ्टर, और कुछ बैलेंस आया तो क्या करने या रियलाइजेशन में. वेदर द बैलेंस कम ऑन द डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, कोई भी साइड आने दो, बैलेंस आए ना रियलाइजेशन में डालना है. देखो भाई ये 126 और 120 ना, तो बैलेंस आएगा ना 126. हाउ मच बैलेंस आएगा 6,000. ये 6,000 क्या करें हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं. ओके, पार्टनर लोन को पेमेंट आफ्टर मेकिंग द पेमेंट जस्ट क्लोज एंड वट एवर द बैलेंस आया दैट विल ट्रांसफर टू वेयर इन रियलाइजेशन अकाउंट. सर इधर बैलेंस आता था तो भी जाता था रियलाइजेशन अकाउंट. अभी सेकेंड पे डालना है इन संगीता लोन बाय रियलाइजेशन, तो तब इधर पे टू संगीता लोन 6,000. इस साइड बैलेंस आएगा तो टू रियलाइजेशन, तभी क्या करेंगे बाय संगीता लोन. ऐसा अच्छा कोई भी साइड बैलेंस आ इससे वो मैटर नहीं है. क्रेडिट में बैलेंस है दैट विल ट्रांसफर डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड आएगा. ओके, खाली इतना लॉजिक क्या है, पार्टनर लोन को पेमेंट के आफ्टर दैट वी हैव टू क्लोज द पार्टनर लोन. इफ टैली वेल एंड गुड, अगर टैली हो गया तो अच्छी बात है, और अगर बैलेंस आया तो रियलाइजेशन में डालना है. WF1 चलो बच्चों, अब हो गया ये रियलाइजेशन क्लोज. और कुछ दिख रहा है, यस देयर इज अ पॉइंट नंबर 5. देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल रुपीज 1 लाख अंडर द डिस्काउंट. कितने टोटल बिल डिस्काउंट में 1 लाख का है, तो क्या सारा बिल का पार्टी वाले लोग मतलब इंसॉल्वेंट हो गए क्या? आउट ऑफ दैट मतलब आउट ऑफ दैट 1 लाख अ होल्डर ऑफ वन बिल रुपीज 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट. एक पार्टी का जो बिल था 20,000 का, वो पार्टी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया. ओके ना, तो एक पार्टी हो सकता जो अभी 1 लाख का बिल है उसमें अलग अलग पार्टी रहेगा, किसी का 20,000 रहेगा, किसी का 10,000 रहेगा, किसी का 15,000 रहेगा. देयर इज मेनी बिल्स. आउट ऑफ दैट वन ऑफ द पर्सन इज बिकम इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट मतलब ही इज अनेबल टू मेक द पेमेंट. सर उसके बाद मैं केस कर दूंगा, कुछ नहीं होगा. वो इंसॉल्वेंट का ठप्पा उसके चेहरे पे ना कोर्ट मारता है. ओके ना, अगर मैं इंसॉल्वेंट तो मेरे चेहरे पे ऐसा स्टैम्प मारेगा इंसॉल्वेंट. न्यूज़पेपर लोकल चैनलों पे ऐसा आएगा इंसॉल्वेंट. उसके बाद यार मेरा मार्केट में रेपुटेशन माइनस में चले जाएगा, और कोई भी मेरे साथ बिजनेस करने को रेडी नहीं रहेगा. दैट इज ऑल मीनिंग. अभी विजय माल्या और नीरव मोदी और कौन है भाई, एक नीरव मोदी और कौन भाई, चल जो भी रहेगा, ये लोग इस समय गवर्नमेंट का इंसॉल्वेंट डिक्लेयर है. इंडिया में तो कोई बिजनेस करना चाहेगा नहीं लोग से, बाहर लोग कर रहे हो जो भी कर रहे हैं. ओके ना, दैट इज ऑल मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी.
तो कितना इंस्टॉलमेंट हो गया, दैट 20,000, इसका एंट्री करना है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड, रियलाइजेशन टू कैश बैंक, नो रियलाइजेशन टू कैश बैंक, ओके। कंटिंजेंट लायबिलिटी पेड, ओके। हाउ मच? only 20,000, don't worry about the 80,000 portion, 20,000। समझता है कुछ क्या बोल रहा मैं? तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक, तो इन कैश बैंक बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बस। ओके बच्चों, बस दैट्स इट। और कुछ है क्या इधर पे? ये समझा पॉइंट क्या हुआ है? तो ओनली जितना इंस्टॉलमेंट पोर्शन होता है दैट मच पोर्शन का एंट्री करने हैं, एंड द रिमेनिंग पोर्शन को जस्ट फॉरगेट, उसका कुछ एंट्री करना नहीं है, ओके। उस आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं लायबिलिटी का फुल पेमेंट है। देखो क्रेडिटर बिल्स पे बोथ दोनों का पेमेंट हो गया ऑलरेडी, है ना, बोथ द लायबिलिटी ऑलरेडी पेड, बस क्लोज कर दो। गेट टोटल फर्स्ट 30, 5, 5, 10, 15, 15, 18, 18, 24, 2, 3, 3 and 2, 5, 5 and 6, 6 and 3, 9, 9 and 3, 12, 12 and 2, 14, 1, 3, 4, 5, राइट है? करो ना सर, हम लोग से क्या पूछते हो? $500, 9, 2, 2, 4, 4, 11, 11 and 2, 13, 1, 5, बराबर है 5,39,000। कितना आ रहा है? 4,500 लॉस हो रहा है। या मैं करूँ तो आएगा ना, मैं क्या वैशाली हूँ क्या? बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, संगीता, अनीता एंड स्मिता, तस्मिता नहीं, कितना रेशियो है? 2 to 1, 5 ना, तो 5 9 जा 45, तो 9 2 जा 1800, 1800 और 9 1 जा 9। ये तो क्लोज हो गया ऑलरेडी। क्रेडिट साइड तो अभी ट्रांसफर डेबिट साइड, ओके ना, क्रेडिट साइड था, दैट विल ट्रांसफर टू डेबिट साइड नाउ। 1800, 1800 एंड 900। अभी क्या करूँ? कैपिटल अकाउंट क्लोज करने हैं लास्ट में। 60, 40 एंड दिस इज 30। 60 माइनस 20, 40, 40 तो कितना आएगा? ये 38,200 कुछ बैलेंस आएगा। कितना आएगा? 38,200 बैलेंस आएगा, राइट है? राइट रहेगा। 29,100 बैलेंस आएगा। इसको क्या करते हैं हम लोग? कैश बैंक, दैट इज कॉल्ड अ फाइनल सेटलमेंट बाय क्या है? बाय कैपिटल। संगीता, अनीता, अभी भी टाइम है, किसी को लगाने का शर्त क्या? मोनू या जयसवाल लगाओगे आप? 38,200, 38,200, 29,100, 3,84,500, 205, 369, 9 and 8, 9, 8, 17, 17 and 8, 25, 25 and 9, 34, 3, 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 and 6, 10, 6, 16, 16, 18, 18, 1, 2, 3, बस 3 हो गया। और क्या क्या रहे? ऐसे कर लेते हो। पॉज का बच्चे पहले ही था।
क्या सन था यार